प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जनपद एटा उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का शाश्वत सार्वभौमिक सत्संग संदेश होने जा रहा है, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम आप इस भौतिक संसार में भौतिकी धरातल पर कितना भी विकास कर ले, उन्नति तरक्की कर ले, लेकिन आध्यात्मिक चेतन पराविद्या धर्म और संस्कृति का अगर अपमान होगा, नुकसान होगा, ऐसा विकास, ऐसी प्रगति मानव समाज के विनाश का कारण बन जाती है। लंका सोने की बन गई। सोने का मतलब बहुत बड़ा विकास हो गया, यानी विकास की चरम सीमा पर लंका का साम्राज्य पहुंच गया। लेकिन धर्म और संस्कृति का अपमान करने के कारण उस समय के लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए लंका का साम्राज्य जल करके भस्म हो गया। सब कुछ काल के गाल में समा गया। हमको आपको सदैव सावधान रहना चाहिए। विकास का मतलब केवल भौतिकी नहीं होता है कि हमारे आपके ज़्यादा पैसा हो जाए, घर मकान कोठी हवेली बन जाए, सब लोग बढ़िया बढ़िया कार मोटर में चलने लगे, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया सड़कें, बढ़िया बंदरगाह, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब बन जाए। लेकिन अगर हम लोग धर्म और संस्कृति को भूल जाएंगे, फिर एटा बचने वाला नहीं है। हम सब लोग लड़ भिड़ करके, मर कट करके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए धर्म और संस्कृति की रक्षा करना ये राजा और प्रजा सबकी प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके लिए प्रजा को भी सावधान रहना चाहिए और पॉलिटिकल पर्सन्स, राजनीतिक लोगों को भी, राज व्यवस्था देखने वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो,
राजनीति का एक ये भी कर्तव्य है कि धर्म और संस्कृति की भी रक्षा किया जाए, और धर्म संस्कृति ऐसी जो सारी मानव जाति की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि एक जाति की रक्षा करे और दूसरे जाति का की रक्षा न हो, किसी का जीवन संकट में डाल दे उसको धर्म नहीं कहा जाता। इसलिए एक सनातन धर्म हमारे धर्म ग्रंथों में आया है। वैसे तो आज आप संसार में तमाम धर्म देखते हो। आज रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर ये संसार कई खंडों में टुकड़े टुकड़े हो चुका है। दो चार धर्मों का नाम आप एटा में भी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा भी लगता, लेकिन संसार में रिलीजियस सिस्टम धर्म के नाम पर आज दुनिया में 4200 खेमा बन चुका है, वर्ग बन चुका है। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, नाना गुरु नाना पंथ, 4200 धर्मों का नाम लिखा जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी और आपको दे दिया जाए सभी धर्मों का नाम याद करो। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन होगा, और सभी धर्मों के अपने अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ और किताबें भी बन चुकी हैं। इन सारी किताबों की संख्या लाखों के ऊपर जा रही है। इन किताबों में लिखा क्या है? ज्ञान की बातें। आखिर धर्म तो ज्ञान ही देगा। सारी धर्म की किताबों में जो ज्ञान की बातें लिखी गई है, अब बताओ, लाखों से ज़्यादा धर्म की किताबें दुनिया में। कई बार आदमी जन्मेगा मरेगा नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए किस धर्म की रक्षा किया जाए? मान लो हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा की बात करेंगे भारत में, तो मुसलमानों में रिएक्शन हो सकता है। मुसलमान भाई कहेंगे दीन ईमान इस्लाम की रक्षा की जाए, तो हिंदू भड़कने लगेंगे। पंजाब के सिख बहादुर कहते भाई खालसा पंथ सिख धर्म की रक्षा की जाए, तो पंजाब में रहने वाले हिंदुओं मुसलमानों का क्या होगा? अपने हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म में आप देखो, जैसे आज हमारी सत्संग सभा में जितने लोग बैठे हो, सब लोग हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले हो। इसमें कोई मुसलमान चेहरा सिख ईसाई नजर नहीं आ रहा। मान लो हिंदू धर्म में भी किस धर्म की रक्षा किया जाए? क्योंकि हमारे तमाम हिंदू धर्म गुरु कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म सही है। इसी एटा में कुछ हिंदू धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म सही है। अब हम लोग किस धर्म की रक्षा करने की बात करेंगे बताओ आप? मांसाहारी धर्म को बचाया जाए कि शाकाहारी धर्म को बचाया जाए? किस देवी देवता को माना जाए, किसको ना माना जाए? पहाड़ वाला माना जाए कि पानी वाला माना जाए? रामायण वाला माना जाए कि गीता वाला माना जाए? हिमालय वाला माना जाए कि विंध्याचल माना जाए कि सतपुड़ा माना जाए? आदमी का दिमाग नहीं काम कर रहा। आज धर्म के नाम पर इतना सस्पेंस, इतना संशय और भ्रम पैदा हो चुका है कि मनुष्यों ने घबरा करके धर्म को छोड़ना ही शुरू कर रखा। बवाल खत्म करो, इनकी रक्षा उक्षा करने की बात छोड़ो, आप धर्म को ही न क्यों त्याग दिया जाए? इसलिए आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में
जब साइंस और विज्ञान का डेवलप देखो तेजी से हो रहा है और करीब करीब वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। संसार में कोई चीज अमर नहीं होती है। जो भी आप देख रहे हो अपनी ऊंचाई पर, जैसे पेड़ बढ़ते बढ़ते अपनी ऊंचाई पर जाकर के रुक जाएगा, उसका डेवलप अनंत में उसकी डालियां टहनियां सिकोड़ने लगती है। इसी तरह से आज का साइंस और विज्ञान अपने चरम पर पहुंच रहा है और अब धीरे धीरे इसके पतन का समय शुरू होने वाला है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर, बंगला, अणुबम, परमाणु बम, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ये अनंत नहीं हो सकता है। अणुबम, परमाणु बम हमारा नाश कर देगा, खत्म हो जाएगा। यही हमारे आपके विकास में ब्रेक लगाने जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम भी विज्ञान की देन है, साइंस और विज्ञान, जिसने संसार को इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल दिया, जिसने आपको हेलीकॉप्टर, जहाज दिया, उसी साइंस और विज्ञान ने आपको के हाथों में अणुबम, परमाणु बम दे दिया है। और अब तो डर लग रहा है कहीं दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों का, तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का दिमाग गड़बड़ अगर हो गया और कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का फूटना शुरू हो गया तो संसार को नष्ट होने में 2-3 घंटा भी नहीं लगेगा। महाभारत तो फिर भी 18 दिन चलता रहा। राम रावण का युद्ध 1 महीने लंका में चलता रहा। WW1 पहला विश्व युद्ध है, 1914 से लेकर 1919 तक चलता रहा। 5 वर्ष तक लड़ा गया, क्योंकि उस समय परमाणु बम नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से लेकर 1945 तक, करीब 7 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन इसमें परमाणु बम आया, लेकिन सन 45 में लास्ट में आया। और जिस दिन अमेरिका के हाथ में परमाणु बम आ गया, उसके 1 हफ्ते के अंदर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान और जर्मनी की सेनाएं जीत रही थी, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन सब हार रही थी। संजोग से अमेरिका ने उसी समय परमाणु बम 1945 में बना लिया। उसने इस परमाणु बम का प्रयोग जापान पर कर दिया 1945 में। 6 अगस्त और 9 अगस्त को उसने अमेरिका, जापान के 2 बड़े शहर नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया, एक सिंगल। उसके 2 बड़े बड़े शहर नष्ट हो गए। 1945 में तब आपका एटा एक गांव के समान था। उस समय जिस शहर की आबादी 1-2 लाख की, कितना बड़ा शहर माना जाता रहा होगा। उस समय आपके दिल्ली की भी आबादी लाखों में चलता, तो करोड़ों में है। उस समय नागासाकी, हिरोशिमा की में 3 लाख लोग 2 दिन के अंदर मर गए, 2 घंटे में। जापान की कमर टूट गई, उसने सरेंडर कर दिया। जर्मनी के हिटलर और जापान युद्ध जीत रहा था। किसी को नहीं पता था परमाणु बम कोई चीज होता। सब लोग तोप से, बंदूक से, छोटे मोटे बम से लड़ रहे हैं। अमेरिका ने देखो संजोग से परमाणु बम बना लिया और संसार में पहली बार 1945 में जाना कि परमाणु बम क्या होता है, दुनिया को राख कर देगा। अमेरिका ने डरवाना शुरू कर दिया कि मेरे पास बहुत है, अगर घुटने नहीं टेकोगी तो मैं जापान को टापू बना दूंगा। था नहीं उस समय, अमेरिका उतना ज़्यादा नहीं बना पाया था, लेकिन जापान डर गया कि भाई 2 बम में तो 2 शहर चला गया, 10-20 गिरा देगा, छोटा सा देश जापान है, सब खत्म हो जाएगा।
यानी ये लोग देखो डर गए और उसी समय जापान ने घुटना टेक दिया। जापान ही हमारे देश ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को मदद कर रहा था। नेताजी सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज जापान और जर्मनी के सपोर्ट से बर्मा रंगून की तरफ से लड़ते हुए अंग्रेजों को मारते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और अंग्रेजों को मारते काटते पीटते लोग आसाम की पहाड़ियों तक आ गए, भारत में आ गए। लेकिन उसी समय घटना घट जाती, जापान पर परमाणु बम गिर गया। जर्मनी और जापान सरेंडर कर जाते। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया, खुद गोली मार लिया। हिटलर ने जान लिया कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अमेरिका लंदन हमारी दुर्दशा कर डालने में खुद गोली मार दिया, बंद कर दिया। जब अमेरिका लंदन जो जीत गए, भारत पर लंदन का राज था, ब्रिटानिया हुकूमत, भारत तो गुलाम था उस समय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा इसी समय नाले पर दहला मार दिया जाए, ब्रिटेन उधर फंसा है लंदन, हम इधर से काम बना लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, दुश्मन अगर मुसीबत में है तो ये काम थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे। नेताजी ने कहा तब तो इसी तरह लड़ते रहोगे, कोई सुनने वाला है, भीख मांगते रहोगे, आज़ादी नहीं मिलेगी। गांधी महात्मा ने कहा भाई जो भी हो, मैं साधु आदमी हूँ, मैं दुश्मन की मुसीबत के दिनों में अटैक नहीं कर सकता। आज हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे देश पर उनका राज चल रहा, हम उनके गुलाम हैं। लेकिन नेताजी का विचार अलग हो गया। उन्होंने सीधी क्रांति शुरू कर दिया। गांधी महात्मा ने कहा भाई देखो इसमें खतरा हो सकता है, हमारे पास इतना बंदूक और बम नहीं है, भारत की जनता भूखी है, देश में जनता गरीबी से जूझ रही, उसके पेट में रोटी नहीं है। आप सीधी क्रांति करोगे, अंग्रेजों के पास बम है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है। हमारे तमाम राजा महाराजा लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने हरा दिया। भूखी जनता जिसके पास भाला गणासी तीर तलवार बम बंदूक से क्या लड़ पाएंगे। इसलिए मैं जिस रास्ते पर चल रहा है इसी पर धीरे धीरे चलते रहो। सत्याग्रह हम अपील करेंगे, केवल किसी को गाली नहीं देंगे, हमको क्यों गाली देगा। हम किसी को मारेंगे नहीं, हमको क्यों मारेगा। इसी तरह करते करते पहले हम जनता को जगाना चाहते हैं। गांधी जी की भी थियरी अब सुपर इसलिए मानी जाती भाई उन्हीं के नाते देश उनके रहते। नेताजी तो देखो फेल हो गए, ऐसा ही उनके योगदान को भुला दिया जाए। उनकी भी थियरी ठीक थी, लेकिन गांधी महात्मा की थियरी को और सुपर माना जाता है। खिलाड़ी वही बढ़िया माना जाता है जो आउट न होने पाए। भले एक एक रन बनावे, लेकिन छक्का बनाने के चक्कर में एक ही बार में आउट, तब तो क्रिकेट का खेल खत्म हो जाएगा। गांधी महात्मा आउट नहीं, भले रन कम बनाए, धीरे धीरे बनाए, लेकिन क्रिकेट का मैच तो जीत गए, गांधी जी जीत गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जल्दी सोचा और देखो परमाणु बम आ गया। भगवान का खेल हो गया। अगर परमाणु बम ना बनता अमेरिका में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज हिटलर और जर्मन के सहयोग से, जापान के सहयोग से दिल्ली तक पहुंच गए होते। अंग्रेज उधर भिड़े थे, उसका लाभ भारत को मिल जाता। 45 में ही देश में कुछ और परिवर्तन हो जाता। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राशन पानी मिलना, उनके पास तो कुछ था नहीं। हमारे देश के राजे महाराजे जमींदार, उनका भी दोस्त नहीं तो अंग्रेजों का नमक खाते थे। अंग्रेजों के ही गुलाम थे लोग, राजे महाराजे जमींदार। थोड़े बहुत लड़े मिले राजे महाराजे, सब मार दिए गए। कहा जब बवाल खत्म करो, कौन ऐसे लड़ेगा इतनी बड़ी ब्रिटानिया फौज से। तो भारत के देसी नरेश, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे कहीं के राजे महाराजे, 650 राजा उस समय रियासत स्टेट था, सबने घुटने टेक लिया था भाई हम नहीं लड़ेंगे, मारे जाएंगे, इससे अच्छा राजपाट करो बाबा, तुम ही राजा रहो।
इन लोगों ने नेताजी का कोई साथ नहीं दिया। अब विदेश के लोग साथ दे रहे थे, मारे गए, वो साथ देना बंद। आजाद हिंद फौज भूखे लड़ रही है, लेकिन भूखे लोग कब तक लड़ेंगे? आसाम के भी जंगल पहाड़ में सड़कें नहीं है, नदियों पर बढ़िया पुल नहीं थे, सामान पहुंचेगा कैसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को भी खंडित कर दिया, ड्राफ्ट किया, कहा युद्ध विराम, भागो सब लोग। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में कैद कर दिया, मुकदमा चला, सजा हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंगल में जहाज पर बैठकर कहाँ चले गए? आज तक कोई गारंटी से सूचना नहीं मिल पाई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए। कहने का कुल मतलब ये दूसरा विश्व, इसको WW2 कहा जाता है। हमारा कुल मतलब है WW3 का। देखो नगाड़ा बज रहा है, इसमें सबके हाथ में देखो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। जब आप मोबाइल खोलकर सूचना पढ़ते हो तो प्रतिदिन WW3 का, इसको WW अभी हुआ नहीं है, लेकिन WW3 का नाम दे दिया गया, यानी तीसरा विश्व युद्ध है। और डर ये लग रहा है कि अगर अब की बार विश्व युद्ध होता है कहीं धर्म के नाम पर न हो जाए, क्योंकि जो 2 विश्व युद्ध हुए थे वो धर्म के नाम पर नहीं थे, क्योंकि 2 विश्व युद्ध में जितने राष्ट्रों ने देश में भाग लिया, इन सब का एक ही धर्म था, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। अमेरिका का ईसाई धर्म, यूरोप के सभी देश, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, सबका ईसाई धर्म। रूस का भी ईसाई धर्म। दूसरे विश्व युद्ध में तो रूस में कम्युनिस्ट आ चुके थे, लेकिन पहले विश्व युद्ध में रूस में भी ईसाई धर्म ही चलता था। इन सब लोगों की गुत्थम गुत्था में आप कहोगे जब एक ही धर्म था तो झगड़ा क्यों हो गया? सबका एक ही धर्म है, क्योंकि आज हम लोग भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान, एक ऐसी परिस्थिति भारत में खड़ी हो गई है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। हिंदुओं के सामने मुसलमान, मुसलमानों के सामने हिंदू। लेकिन यूरोप में विश्व युद्ध चल रहा है, ईसाई के सामने ईसाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? भारत में भी हिंदू हिंदू राजा नहीं लड़ते थे? जब देश में मुसलमान नहीं, 11वीं शताब्दी, भारत में मुसलमान नहीं आए हैं। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद, महोबा के राजा परमर्दी देव, ये सब देखो भारत के राज आपस में लड़ रहे हैं। कितनी गुत्थम गुत्थी हो रही है, और लड़ भिड़ करके सब मारे गए हैं। और इनके मरने के बाद ही गोरी और गजनवी भारत में घुस गए। ये सब भारत के, उत्तर भारत के स्ट्रांग मजबूत स्टेट के राज थे। कन्नौज में राजा जयचंद, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान, और दक्षिण भारत का स्टेट था महोबा। छोटे मोटे राजा तो बहुत थे, लेकिन उत्तर भारत के 3 स्टेट जिनका बिहार तक डंका बजता था, सरजू नदी तक, घाघरा नदी तक कन्नौज का राज चलता था, बक्सर तक। ये जो बलिया वलिया देखते सब कन्नौज राज में था। गंगा के उस पार महोबा का राज, इधर दिल्ली से लेकर अजमेर जोधपुर तक राजा पृथ्वीराज चौहान का राज। ये तीनों राजा आपस में ही लड़ गए। आप कहोगे ये लोग क्यों लड़ गए? हिंदू हिंदू थे, सबका हिंदू धर्म हिंदू था। लड़ाई कई तरह की होती, किले महल के लिए लड़े, जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे थे कि हमारा राज और बढ़ जाएगा। इसी तरह से यूरोप में विश्व युद्ध लड़ाई जो हुई है, विश्व युद्ध है कि अपने जागीर को, रियासत को, स्टेट को बढ़ाने के लिए, जमीन जायदाद जीतने के लिए सब ईसाई धर्म के लोग ही लड़ गए। दूसरे विश्व युद्ध में भी यही स्थिति रही, सब ईसाई ही लड़ गए। लेकिन अब जो तीसरा विश्व युद्ध खड़ा होने जा रहा, ईश्वर करे न हो, लेकिन डर लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं धर्म के नाम पर न हो जाए।
क्योंकि आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। दुनिया में आज 57 देश मुसलमानों का राज चल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध मुसलमान बहुत पुअर थे, दीन ईमान इस्लाम बड़ा गरीब था। उनका एक बहुत बड़ा स्टेट था ओटोमन साम्राज्य, तुर्किस्तान, बाकी और कोई ईरान, इराक, ये सब सऊदी अरब और डीजल पेट्रोल था नहीं, बहुत गरीब था, इतनी गरीबी थी वहाँ। लेकिन अब मुसलमान भी स्टैंड हो चुके हैं। आज दुनिया में 57 देश पर मुसलमानों का राज चलता, 51 देश में ईसाइयों का राज चलता। देश के मामले में मुसलमान ज़्यादा है, 57 देश, ईसाइयों का 51 देश, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वालों का केवल 2 देश है, भारत और नेपाल। भारत भी हिंदू देश नहीं कहा जाएगा, ये तो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश का, फिर भी हिंदू ज़्यादा है। यहाँ हिंदू सफल हैं, भारत में, नेपाल में। केवल 2 देश संसार में हिंदुओं का ही, भारत और नेपाल। मुसलमानों की समस्या आज भी एक जरूर है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमान देश के पास परमाणु बम नहीं है, और ईसाई देशों के पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को भी आप जोड़ सकते हो क्योंकि कम्युनिस्ट खत्म, धीरे धीरे कम्युनिस्ट सब खत्म। रूस में भी फिर जनता ईसाइयत की तरफ मुड़ रही है, पहले भी थे आज भी लौट रहे हैं। कम्युनिस्ट की तो ऐसी तैसी हो गई, कम्युनिस्टवाद, साम्यवाद। इन सब देशों के पास परमाणु बम है, इसलिए मुसलमान देश घबराते हैं। अमेरिका का डंडा जब उठता है तो सब काम जाते हैं, सुपर पावर है, और अमेरिका पूरा ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी को मानता है। वहाँ किसी को राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले ईसाई धर्म मानना पड़ेगा। वहाँ जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो बाइबल पर हाथ रख करके, जैसे हिंदू धर्म में रामायण गीता का महत्व है, ऐसे ईसाई धर्म में उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल का इम्पोर्टेंस और महत्व है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की जनता ने धर्म छोड़ दिया है, जहाज बना लिया है। कहीं कहीं तो सब लोग, जनता तो मान रही, नेता लीडर कुछ ऐसे भी है जिसे साम्यवादी विचारधारा, जिनको आप कम्युनिस्ट कहते हो, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, लिबरल हैं, नास्तिक हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन फिर भी अभी दुनिया की जनता, संसार की करीब 8 अरब की आबादी में नास्तिक लोग अभी बहुत कम हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जैसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, जो बहुत क्रीम ब्रेन के लोग हैं, इनकी संख्या डेटा में कितनी बताओ आप? बहुत होगा। गांव-गांव में प्राइमरी के मास्टर, प्राइमरी का मास्टर रामायण गीता क्या छोड़ेगा? लेकिन जैसे एटा का सबसे बड़ा इंजीनियर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, वैज्ञानिक बनना तो एटा में बड़ा मुश्किल नजर आता है। अब मान लो 10, 20, 100, 50 लोग ऐसे हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ता? जहाँ एटा में कई लाख की जनसंख्या है, उसमें 1000, 2000 आदमी नास्तिक हो गए, गाड़ी नथी, नाम धर्म वरम नहीं मानते, सब बकवास है। लेकिन इनकी संख्या दुनिया में अभी भी कम है। लेकिन ये हैं लोग ग्रेट पर्सन्स, इसमें बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने विज्ञान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। ये सब लोग धर्म से मुड़ चुके हैं, और उस मुड़ने का इनका कारण भी है, ऐसे नहीं है। वो तर्क दे रहे हैं, विज्ञान तर्क पर चल रहा है। वो कहते भी आप स्वर्ग नरक की बात करते हो, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, धर्म, स्वर्ग नरक, देवी देवता, कहीं स्वर्ग नरक की बात करके जनता को हमको डरवाया तो नहीं जाता है कि ये काम करोगे नरक डाल दिया जाएगा। अब आदमी बेचारा नरक से ही डर करके, अब नरक से डर के पूजा पाठ मंदिर में घंटे घंटा बाद कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कथा भागवत करे, भाई नरक चले जाओ।
विज्ञान कहता उसका विकास क्या होगा। जितना समय रामायण गीता पढ़ने में दे रहा उतना फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी पढ़ेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ेगा, तब तो तनख्वाह मिलेगी, नौकरी मिलेगी। रामायण गीता पढ़ने से सरकारी इंजीनियर बनाएगा, मंदिर में टन टन घंटा बजाओगे आप मास्टर बनोगे। इन्हीं संसार के लोगों का देखो, साम्यवादियों का एक तर्क है, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर तो झोपड़ी में ही रह जाओगे आप, पूजा पाठ करते रहो, क्या मिलने वाला, कुछ मिलेगा। इसलिए विज्ञान ने आदमी की मानसिकता को, मेंटलिटी को बदलना शुरू कर दिया है। और ये चीज आपको एटा में, गांव में भी कुछ न कुछ दिखाई दे रही होगी। थोड़ा बहुत पढ़ लिख ली होगी, कहते अरे धर्म कर्म बेकार, कोई कहता रामायण जला दो, खेल खत्म करो, कोई कहता गीता उठा सब बकवास, न राम पैदा हुई न कीड़ पैदा हुई, ये सब कथानक है, उपन्यास है, कहानी है, किस्सा है। राम, रावण, कंस, दुर्योधन, कृष्ण, ये सब किंवदंतियां हैं। इसको आदमी ने मानना शुरू कर दिया और वो कहते देखो विज्ञान क्या कह रहा है। विज्ञान कह रहा है भाई, जहां आप स्वर्ग नरक की बात करते हो, आप कहते हो 9 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं, 33 करोड़ देवता हैं, ब्रह्मा सावित्री गायत्री के साथ बैठे हैं, ब्रह्मपुरी उसको कहा जाता है। विष्णु जी देवी लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, जिसको विष्णुपुरी वैकुंठ धाम कहा जाता है। भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं, शिवपुरी है। फिर इन तीनों की माता अष्टांगी देवी, उसके ऊपर ईश्वर यानी ब्रह्म का देश, भगवान का देश आता, परमात्मा का, खुदा का। मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू गाड करे, मुसलमान भी तो भाई खुदा है। फरिश्तों का देश है, ईसाई भी करे भाई बाइबल में गाड, लेकिन विज्ञान करे भाई है कहाँ वो, क्योंकि विज्ञान ने खोजना शुरू कर दिया। विज्ञान ने मशीनों के द्वारा खोजना शुरू कर दिया। ये जब किताबें लिखी गई तब किसी मशीन का तो ज्ञान मिलता है, ऋषि मुनि आंख बंद करके। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण उन लोगों ने लिखा है, माना जाता है ऐसे लोगों की रचना है जिनको संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, ये लोग आंख बंद करके जंगल में ध्यान कर रहे, साधना कर रहे। चाहे व्यास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जो भी, गोस्वामी महाराज रामायण के रचयिता रामायण लिख गए। रामायण उन्होंने यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में लिख दिया। गोस्वामी महाराज कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं। काशी नगरी में बैठ करके तगड़े तक अकबर का राज चल रहा, दिल्ली में बादशाह अकबर राज, मुसलमानों का, मुगलों का राज चल रहा, अकबर उस समय राजा है, और गोस्वामी महाराज काशी नगरी में बैठ करके रामायण लिख रहे हैं। जिस रामायण पर आज हिंदू लोग फिदा हो, उस रामायण में गोस्वामी महाराज लिख रहे भाई, मोहदेव नयन त्रसितन भयो, आँख बंद करके मैं बैठा था, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मैं कौशलपुर माने अवधपुर पहुंच गया, वहीं बेलो की राम मुस्काही, बिहसतपुरत गयो मुख माही, उधर माज